मूवी के स्टार्टिंग में हम एक कपल्स को देखते हैं जिसमें लड़के का नाम हैरी और लड़की का नाम बेल होता है। जहां हैरी अपनी गर्लफ्रेंड बेल को एक म्यूजिक सीडी गिफ्ट करता है जिसे देखकर बेल काफी खुश होती है। जिसके बाद ये दोनों लोग इंटीमेट होने लगते हैं, पर तभी सडनली बेल खुद को रोक लेती है और वहां से चली जाती है। मतलब वो बेल का KLPD कर देती है। बेल ही वो लड़की है जो अपनी लाइफ में एक अच्छा वायलिन प्लेयर बनना चाहता है, जो कि अभी कॉलेज में पढ़ रही होती है और साथ में वायलिन बजाना भी सीख रही होती है। जिसके बाद अगले दिन हम लोग देखते हैं कि बेली वायलिन बजाने का प्रैक्टिस कर रही है कि तभी उसे एक कॉल आता है और उस कॉल की वजह से बेल काफी खुश हो जाती है। जिसके बाद वो तुरंत जाके इसके बारे में अपनी बहन को बताती है। वो बताती है कि मेरा वायलिन कॉन्टेस्ट में सिलेक्शन हो गया है और अब मैं भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकती हूँ। बेल इस खुशी की बात को बताने के लिए अपने मॉम के पास जाती है, जहाँ इस समय वो अपने ऑफिस में बिजी होती है। दरअसल बेल की मॉम एक सेक्स काउंसलर है, जहाँ जाके बेल की मॉम उसे खुशी के मारे गले लगा लेती है। फिर हम देखते हैं कि बेली अपने वायलिन क्लास के लिए जा रही है, जहाँ जाके वो इस खबर को अपने टीचर को भी देती है। पर उसका टीचर उसे डीमोनेटाइज करते हुए बोलता है कि तुम अभी अच्छा वायलिन नहीं बजाती तो तुम उस कंपटीशन में जीत ही नहीं पाओगी, तो इसलिए तुम उसमें पार्टिसिपेट मत करो। जिससे बेली का मन काफी उदास हो जाता है और वो घर चली जाती है। फिर उसी रात बेली अपनी फ्रेंड मिक्सी को बताती है कि मेरे टीचर ने मुझे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से मना किया है। उनका कहना है कि मैं वायलिन अभी अच्छी नहीं बजाती। जिसपे मिक्सी बेली को बताती है कि तुम प्लीज पार्टिसिपेट जरूर करो, क्योंकि मेरा भी उसी कंपटीशन में सिलेक्शन हो गया है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि बेल अपने घर के बाहर कपड़े सुखा रही होती है, जहाँ उसका बॉयफ्रेंड हेनरी कुछ लकड़ियाँ काट रहा होता है। जिसे बेली की बहन देखकर बेली से बोलती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कितना हॉट है ना। कि तभी वहाँ बेली की मॉम आके हेनरी को टच करती है और फिर वो बेली को अंदर ले जाती है और उसे डांटते हुए बोलती है कि तुम जरा अपने आप पर ध्यान दो, क्या बस पूरे दिन वायलिन वायलिन बजाती रहती हो। जरा अपना फिगर सही करो, खुद को मेंटेन करो ताकि हैरी तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो। और ये बोलकर अपनी फ्रेंडों के साथ चली जाती है। फिर अगले दिन बेली अपने बॉयफ्रेंड हेनरी के साथ एक क्लब पार्टी में जाती है, जहाँ हेनरी उसके साथ इंटीमेट होने की पूरी कोशिश करता है। जिसके बाद बेली टॉयलेट में थोड़ा फ्रेश होने के लिए चली जाती है। पर जब बेली टॉयलेट से बाहर आती है तो वो देखती है कि क्लब के अंदर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है। जिसे देखकर वो तुरंत भीड़ के पास जाती है और वो वहाँ देखती है कि हेनरी वहाँ एक लड़की के साथ पूरी तरह न्यूड होकर इंटीमेट हो रहा है। और ये देखकर उसे हेनरी के लिए बहुत बुरा फील होता है। पर जब बेली ये सब कुछ देख रही होती है तो उसकी इमेजिनेशन में वायलिन बजने लगती है, तो इसलिए वो वहाँ से गुस्से की वजह से चली जाती है। फिर जब अगले दिन बेली अपने काम पर होती है तो वहाँ भी उसका मन नहीं लगता और इस वजह से उसकी सीनियर उसे काफी डांट देती है और इस डांट की वजह से बेली उस जॉब को छोड़ के चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो वायलिन कॉन्सर्ट के लिए निकल जाती है, पर कॉन्सर्ट की बिल्डिंग के बाहर ही वो देखती है कुछ लोग पियानो को उठाकर ऊपर ले जा रहे हैं, तो तुरंत बेली जाकर उनकी हेल्प करने लगती है। वहीं एक लड़का होता है जो उसे देखता है और उसको हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलता है। फिर हम देखते हैं कि वो फॉर्म भरने के लिए काउंटर पे पहुंची है, जहाँ वही लड़का दोबारा से आता है और उसको थैंक्स बोलता है। और फिर बेली की बारी भी आ जाती है, पर वो काफी डरी डरी फील कर रही थी। जिसके बाद वो स्टेज पर जाती है, जहाँ वो देखती है कि जिस लड़के ने उसे थैंक्स बोला था वो अब जज की सीट पर बैठा है। जिसके बाद बेली वायलिन बजाना स्टार्ट कर देती है, पर वो नर्वस होने के कारण वायलिन अच्छी नहीं बजा पाती। पर बेली की नर्वसनेस देख के वो लड़का बेली को एक और चांस दे देता है, पर बेली इस बार भी वायलिन अच्छा नहीं बजा पाती और वहाँ से भाग के स्टेज के पीछे चली जाती है। फिर जब वो वहाँ अकेली खड़ी होती है तो उसे ऐसा फील होता है कि कोई उसको छू रहा है, कोई उसके साथ इंटीमेट हो रहा है या फिर कोई उसके कान में कुछ कह रहा है। और इन सब के साथ साथ उसके दिमाग में एक वायलिन की अच्छी धुन भी बजने लगती है और इसके बाद वो कॉन्फिडेंस से भर जाती है और तुरंत अपना वायलिन लेके स्टेज पर जाती है और शानदार परफॉर्मेंस देती है। जिसके बाद बेली उसी लड़के से जाके मिलती है, जहाँ वो बताता है कि मेरा नाम विल्सेंट है और मैं वायलिन मास्टर हूँ, इसलिए मैं उस कुर्सी पर बैठा था। जिसके बाद विल्सेंट बेली से पूछता है कि तुम्हें स्टेज पर पहली बार में क्या हुआ था। जिसपे बेली बोलती है कि मैं थोड़ा नर्वस थी तो इसलिए पहली बार में पियानो अच्छा नहीं बजा पाई। जिसके बाद विल्सेंट बेली को अपना नंबर देता है और उसे बोलता है कि आगे राउंड तक जाने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। जिसके बाद बेली अपनी फ्रेंड मिक्सी के यहाँ जाती है, जहाँ मिक्सी बेली से बोलती है कि मुझे भी जरा अपना वायलिन बजा के दिखाओ। पर जब बेली इस बार दोबारा से वायलिन बजाती है तो वो अच्छी धुन नहीं निकाल पाती। जिसके बाद मिक्सी बेली को लेके लॉन्ड्री जाती है, जहाँ बेली मिक्सी को बोलती है कि आज कंपटीशन से पहले मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई टच कर रहा है, छू रहा है, मेरे साथ इंटीमेट हो रहा है, तो इस वजह से मैं स्टेज पर अच्छी धुन बजा पाई। और ये सुनकर मिक्सी बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें किसी के साथ इंटीमेट होना चाहिए। जिसके बाद वो न्यूज़पेपर में एक मेल स्कॉट कंपनी से कांटेक्ट करती है, सेक्स करने के लिए एक मेल हायर करती है। पर जब वो मेल
बेल उसके घर पे आके बैली को सर्विस दे रहा होता है तो उसे उसके साथ इंटीमेट होने में कुछ भी फील नहीं होता, इवन उसे हंसी आ रही होती है। तो इस वजह से वो उसे उसके पैसे दे देती है और चले जाने को बोल देती है। फिर उसके बाद वो दोबारा से वायलिन बजाने की प्रैक्टिस करती है पर वो नहीं बजा पाती। तो इस बार वो विल्सन के घर उससे मिलने जाती है, जहाँ विल्सन बैली से पूछता है कि तुम वायलिन किसके लिए बजा रही हो, अपने लिए, मम्मी के लिए, या अपने बॉयफ्रेंड के लिए, या फिर अपने पैशन के लिए। और अगर वायलिन बजाना तुम्हारा पैशन है तो इसे फील करो तो तुम डेफिनेटली अच्छा वायलिन बजा पाओगे। फिर जब बैली वायलिन बजाने लगती है तो विल्सन उसे टच करता है, छूता है, तो जिस वजह से बैली दोबारा से अच्छा फील करती है और अच्छा वायलिन बजा पाती है। जिसके बाद वो दोबारा से मिक्सी के सामने वायलिन प्ले करती है तो इस बार मिक्सी उसका वायलिन सुन के काफी खुश हो जाती है। दोस्तों आगे चलने से पहले आप लोगों के लिए एक प्यारा सा तोहफा। दोस्तों अगर आप लोग दुनिया और संसार के फैक्ट्स और नॉलेजेबल चीजों को जानना चाहते हो जिससे आपके ज्ञान में वृद्धि होगी तो डेफिनेटली आप हमारा सेकंड चैनल जरूर विजिट करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिसके बाद मिक्सी बैली को अपने दोस्तों के पास ले जाती है, जहाँ बैली एक जैस नाम के लड़के को देखकर उसकी तरफ काफी अट्रैक्ट हो जाती है और वहीं दूसरी तरफ जैस भी बैली को देखकर अट्रैक्ट हो जाता है। फिर ये दोनों लोग एक क्लब पार्टी में जाते हैं, जहाँ मिक्सी अपने मुंह में एक टैबलेट रखती है और वही टैबलेट बैली को अपने मुंह से तोड़ने को बोलती है। जिसके बाद वो दोनों लोग उस टैबलेट को आधा आधा खा लेते हैं। दरअसल इन लोगों ने वाइग्रा खाया होता है और घर जाके ये दोनों लोग इंटीमेट हो जाते हैं। फिर ये दोनों लोग सुबह उठते हैं तो बैली मिक्सी से बोलती है कि मुझे लगता है कि हमने ये सही नहीं किया है, जिस वजह से मिक्सी नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद बैल मिक्सी को कॉल करती है पर उसका कॉल नहीं लगता, तो इसलिए बैल मिक्सी के क्लब हाउस पहुँच जाती है, जहाँ इस बार जैस अकेला होता है। तो बैल जैस से मिक्सी के बारे में पूछता है पर जैस को भी मिक्सी के बारे में कुछ पता नहीं होता। पर बैल वहाँ से जाने की बजाय जैस के साथ बैठकर बातें करने लगती है और फिर वो दोनों बातों बातों में काफी क्लोज आ जाते हैं और एक दूसरे को काफी गहरी किस करते हैं। पर जैस खुद को रोक लेता है बैल के साथ इंटीमेट होने से और बैल को बोलता है कि मिक्सी मेरी फ्रेंड है, मैं उसकी फ्रेंड के साथ ऐसा नहीं कर सकता। जिसके बाद बैल मिक्सी के घर जाती है, जहाँ मिक्सी दरवाजा खोलते ही बैल को बोलती है कि मैं काफी परेशान हूँ और तुम प्लीज अब यहाँ से चली जाओ। तो इस वजह से वो अपना सामान लेके एक होटल में चली जाती है। फिर अगले दिन बैल का सेकंड राउंड होता है, जहाँ वो विल्सन को ढूंढती है पर उसे विल्सन कहीं नहीं मिलता और वो रिसेप्शन काउंटर पे भी पूछती है पर उन्हें भी विल्सन के बारे में खास पता नहीं होता। जिस वजह से वो काफी परेशान होके बाथरूम में चली जाती है कि तभी वहाँ विल्सन आ जाता है। तो बैल विल्सन को बोलती है कि मुझे वायलिन बजाने के लिए फील नहीं आ रही है और अब मैं तुम्हारे साथ दोबारा से इंटीमेट होना चाहती हूँ अभी इसी वक्त। और तभी बैली की परफॉर्म की बारी आती है तो बैली इस बार भी स्टेज पे जाके शानदार परफॉर्मेंस देती है और उसका थर्ड राउंड में जाने के लिए सिलेक्शन हो जाता है। फिर जब बैली अकेली बैठी होती है तो वहाँ जैस आता है और उसे उसके सिलेक्शन के लिए कांग्रेस कहता है। पर तभी बैल विल्सन को जाते हुए देखती है और उसके रूम में जाके उसे थैंक्स बोलती है और वो वहाँ से जाने लगती है। पर विल्सन उसे पकड़ के उसके साथ जोरदार किस करने लगता है और फिर धीरे धीरे बैल भी पूरी तरह उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। पर यहाँ नीचे जैस बैल का इंतजार कर रहा था और अब उसे काफी देर हो जाती है तो वो सोचता है कि बैल अभी तक क्यों नहीं आई, तो इसलिए जैस भी ऊपर आ जाता है और वो इन दोनों को न्यूड हालत में इंटीमेट होते हुए पकड़ लेता है। और ये सब कुछ देखकर जैस को बहुत ज्यादा बुरा फील होता है तो इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। तो इन सब की वजह से बैली को भी काफी बुरा फील होता है तो इस वजह से वो घर जाके अपना कान काट लेती है। दरअसल बैली ने अपना कान इसलिए काटा था क्योंकि उसकी बॉडी का सारा सेक्स उसके कान से ही शुरू होता था, मतलब कोई भी उसके कान को टच कर ले तो वो अपना आपा खो देती है। फिर वो अपना सारा सामान लेके अपने वायलिन टीचर के पास जाती है और अपने टीचर से बोलती है कि अब मैं वायलिन बजाना छोड़ रही हूँ तो इसलिए ये सामान आप ही रख लीजिए। जिसके बाद बैल की मॉम बैल के पास आती है और बैल से पूछती है कि क्या हुआ, तो बैल उन्हें सारी बातें बता देती है। जिसके बाद बैल की मॉम उसे बोलती है कि तुम ऐसे नहीं हार सकती, तुम एक बहादुर लड़की हो तो तुम दोबारा से जाओ और सारी चीजें कंप्लीट करके वापस आओ। जिसके बाद वो वापस जाके मिक्सी को सॉरी बोलती है तो मिक्सी भी बैल को माफ कर देती है और इसके बाद वो जैस के पास भी जाती है और उसको भी सॉरी बोलती है तो जैस भी मिक्सी को माफ कर देता है और फिर बैल जाते जाते जैस को एक किस कर जाती है। साथ ही वो जैस का वायलिन लेके फाइनल राउंड के परफॉर्मेंस के लिए जाती है और अपना परफॉर्मेंस दे देती है और अपने परफॉर्मेंस के बाद बैल जैस के साथ भी इंटीमेट हो जाती है और इसी शानदार इंटीमेशन के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। और अब आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा लो। हम मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक ध्यान रखें अपना।